वेलकम टू प्रहार क्लासेज गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक जो 2021 और 22 में आए हुए हैं। आप हर पेपर में एक आध क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पाएंगे, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जो कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? 199। शीर्ष देश कौन है? जापान। और भारत का रैंक जो है वो 87वां है। 2021 में 90 था, अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? विश्व आर्थिक मंच। इसमें 146 देश होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आइसलैंड इसमें शीर्ष देश रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, और भारत की जो रैंकिंग रही है वो 135 रही है, और 2021 में जो है 140 थी। तो कुछ इम्प्रूवमेंट जेंडर गैप रिपोर्ट में भी हुआ है। एक्सपर्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022। एक्सपर्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022 जो है इंटरनेशन इसको लॉन्च करता है। इसमें 52 देश पार्टिसिपेट करते हैं। मैक्सिको इसमें पहले नंबर पर है एक्सपर्ट इंसाइडर रैंकिंग में, और भारत का जो रैंक है वो 36वां है। कितने कंट्रीज़ में? 52 कंट्रीज़ में, 52 कंट्रीज़ में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है IUC लॉन्च करती है इसको। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है उसमें 173 देश पार्टिसिपेट करते हैं। वियना ऑस्ट्रिया जो है, यहाँ का वियना शहर है, वियना यहाँ की राजधानी है। और ऑस्ट्रिया जो है वो देश है, वो पहले स्थान पर है। और अपने यहाँ जो दिल्ली है वो 112वें स्थान पे है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। इसमें 173 देश नहीं, 173 सिटीज़ को लिया जाता है। इसी तरीके से वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको लॉन्च करता है। 163 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आइसलैंड इसमें भी पहले पर है, और भारत की रैंकिंग 135 है। तो 135 जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और वैश्विक शांति सूचकांक दोनों में है, और दोनों में आइसलैंड टॉप किया हुआ है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 2021 में यहाँ 135 था, बट यहाँ 2021 में 140 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है कौन लॉन्च करता है? प्रबंधन विकास संस्थान इसको लॉन्च करता है। 63 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डेनमार्क पहले पर है, और भारत की रैंकिंग 37 है। 2021 में भारत की रैंकिंग 43 थी। अगला देख लेते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें सम्मिलित 180 देश होते हैं। डेनमार्क इसमें पहले पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया जाता है। भारत इसमें 180वें नंबर पे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, जो कि काफ़ी चिंतादायक है, क्योंकि 2021 में हमारी रैंकिंग 168 थी, जिससे गिर के 168 से गिर के रैंकिंग 180 आई हुई है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया जाता है। 117 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जापान पहले पर है, और भारत की रैंकिंग जो है वो 54 है। 2019 में 46 थी। यहाँ पे भी रैंकिंग घटी हुई है अपनी, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो फ्रांस की एक बॉडी है वो लॉन्च करती है। 180 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर है, और भारत की स्थिति जो है वो 150 है। 2021 में 142 थी, तो यानी 142 से 150 हो गई है, स्थिति कुछ गिरी हुई है। इसके बाद द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में कौन लॉन्च करता है इसको? नाइट फ्रैंक लॉन्च करता है। कितने देश सम्मिलित होते हैं इसके कोई डेटा नहीं है, पर इसमें जो शीर्ष देश है वो अमेरिका है, और भारत की रैंकिंग तीसरा है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जो है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स नाइट फ्रैंक ही लॉन्च करता है। 56 देश में पार्टिसिपेट करते हैं। तुर्की पहले नंबर पे है, और भारत की रैंकिंग 51 है। 2020 में जो है वो 56 थी। ये 2021 की रैंकिंग है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 56 से 51 हुआ है, तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको लॉन्च करता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UN सॉरी तो दोस्तों इसमें मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे
सतत विकास समाधान नेटवर्क का जो है वो DSN है। इसके आगे का जो सतत है वो शायद C है, पर वो C नहीं है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तो इसके लिए यहाँ माफ़ी चाहता हूँ। सतत विकास समाधान नेटवर्क 165 देश यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। फिनलैंड यहाँ पे पहले स्थान पर है और भारत की जो रैंकिंग है 120 है। 2017 में जो है 2020 में 17 थी, जिससे गिर के रैंकिंग 2021 में 120 हो गई है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US इसको लॉन्च करता है। 55 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अमेरिका पहले पर है और भारत की रैंकिंग 43 है, 2021 में 40 थी। इसके बाद वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लॉन्च करता है। 167 देश हैं। नॉर्वे इसमें पहले पे है और भारत की रैंकिंग जो है 46वां है, 2020 में 53 था, तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको लॉन्च करता है। 180 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डेनमार्क पहले पर है और भारत की रैंकिंग जो है वो 85वां है, 2020 में 86वां था, थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021 हार्म रिडक्शन कंजोर्सियम इसको लॉन्च करता है। 30 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नॉर्वे पहले पर और भारत की रैंकिंग जो है 18वां है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो है 2021 का है। जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए 195 देश पार्टिसिपेट करते हैं। US जो है पहले पर है और 66वां जो नंबर है वो इंडिया का है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 प्रबंधन विकास निदेशालय इसको लॉन्च करता है। 64 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्विट्जरलैंड पहले पर है और भारत की रैंकिंग जो है 56वां है। एशिया पावर इंडेक्स 2021, ये मैं अपने टेस्ट में भी इंक्लूड किया हूँ इसको। तो लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी इसको लॉन्च करती है। 26 देश पार्टिसिपेट करते हैं। अमेरिका पहले पर है और भारत चौथे पर। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन एक है, वो लॉन्च करती है। 194 देश पार्टिसिपेट करते हैं। डेनमार्क पहले पर है और 82वां स्थान है भारत का। 2020 में जो है 77 था, तो वहाँ से घट गया है कुछ, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है जर्मन वॉच 2022 का जो रिपोर्ट जर्मन वॉच ने निकाला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का, उसमें 57 देश पार्टिसिपेट करते हैं। डेनमार्क पहले पर है और भारत की रैंकिंग जो है 10वीं है, 2020 में जो है 10वां था, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब अगला देख लेते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट जो है वो लॉन्च करती है। लंदन की बॉडी है। 113 जो देश हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आयरलैंड पहले पर है और भारत की रैंकिंग 71वीं है। अगला देख लेते हैं मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 मर्सर कंसल्टिंग इसको लॉन्च करता है। 43 देश पार्टिसिपेट करते हैं। आइसलैंड पहले पर और भारत की रैंकिंग 40वां है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 इंपॉर्टेंट है। वेल्थ हंगर हेल्प जर्मन संस्था है, ये लॉन्च करती है। 116 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बेलारूस जो है वो पहले पर है और 101वां स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में भारत का। 2020 में क्या था, 94 था, तो 94 से 101 गिर कर हो गया, तो स्थिति ठीक नहीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो का जो फुल फॉर्म है वो है। 132 देश इसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। स्विट्जरलैंड पहले पर है और भारत की रैंकिंग 46वीं है, 2020 में 48 थी, जिससे थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो है कुसमैन एंड वेकफील्ड लॉन्च करते हैं। 47 देश पार्टिसिपेट करता है। चीन पहले पर है और भारत दूसरे पर है। इसके बाद वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 राष्ट्रमंडल सचिवालय जो है वो लंदन, इसको कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं राष्ट्रमंडल को। तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक राष्ट्रमंडल सचिवालय जो है वो लंदन लॉन्च करता है। 181 देश हैं। सिंगापुर पहले पर है और भारत जो है 122वें पर है। वैश्विक दाता सूचकांक चैरिटी फंड फाउंडेशन 114 देश इसको पार्टिसिपेट करते हैं। इंडोनेशिया पहले पर है और भारत 14वें पर है। मानव विकास सूचकांक 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक यानी डी से डेवलपमेंट और डी से यहाँ भी डेवलपमेंट विकास सूचकांक, ये आप लोग याद रखिएगा। 189 देश पार्टिसिपेट करते हैं। नॉर्वे पहले पर है मानव विकास सूचकांक 2020 में और 131 नंबर पर है भारत। 2019 में 129 पर था, तो थोड़ी गिरावट हुई है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा।
चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जो है, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस 104 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। फिनलैंड पहले पर है और भारत जो है 49वें नंबर पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया जाता है। 115 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्वीडन पहले पर है और भारत जो है 87वें पर है। 2020 में 74वें पे था, जिससे गिर के 87वें पर आया हुआ है, याद रखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन इसको लॉन्च करता है। 184 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सिंगापुर यहाँ पे पहले पे है और भारत 121 पर है और एशिया में 26वां स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 लोवी संस्थान सिडनी ने इसको लॉन्च किया हुआ। 98 देश इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। वियतनाम पहले पर है और भारत 86वें पर है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वॉच एनजीओ जो है वो लॉन्च किया हो। कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं इसका कोई डेटा नहीं है। कौन पहले पर है? मोजाम्बिक, और 7वें पर जो है वो भारत है। 2020 में जो है 5वें पर था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 ग्लोबल फायर पावर द्वारा लॉन्च किया जाता है। 133 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अमेरिका जो है पहले पर है और भारत चौथे पर है। तो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।